नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक अजगर गांव के पास आ गया और जिसके बाद लोगों की मस्ती का ठिकाना नहीं रहा। तस्वीरों को देखिए। इस अजगर से डरने की बजाय लोग इसके साथ खिलवाड़ करने लगे। अजगर की खबर सुनते ही काफी लोग यहां पर इकट्ठा हो गए। कोई अजगर की पूंछ खींच रहा था तो कोई फोटो खींच रहा था। बताया जा रहा है कि इस अजगर की लंबाई करीब 18 फीट थी, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उसके बाद लोगों ने इस अजगर के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया। 5 घंटे तक यह अजगर लोगों के लिए खिलौना बना रहा है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ लोग इस अजगर के साथ खेलते रहे, कोई बार बार पूंछ खींचकर उसे पीछे खींचता तो कोई उसे आगे लेकर जाता, बार बार पूंछ खींचकर उसे पीछे खींचता तो कोई उसे आगे लेकर जाता और अजगर बेचारा वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। बड़ा सवाल यह है कि इतनी देर तक यहां पर यह तमाशा चलता रहा, वन विभाग कहां था? और सवाल यहां पर लोगों पर भी है। गोरखपुर की यह तस्वीर है। दरअसल गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र के वन संपत्ति जंगल से देवरिया जाने वाली सड़क पर उस वक्त जाम लग गया जब सड़क को एक 18 फीट लंबा अजगर पार करने लगा। इस अजगर को देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ सड़क पर आने जाने वाले तमाम लोग गाड़ी खड़ी करके इसे देखने में जुट गए और अजगर के साथ करीब 5 घंटे तक इसी तरह लोग खिलवाड़ करते रहे। किसी ने भी वन विभाग को सूचित करना जरूरी नहीं समझा। और सवाल यह भी है कि वन विभाग तक खबर भी पहुंची, लेकिन कोई भी वन विभाग का अधिकारी या कर्मचारी यहां नहीं पहुंचा। और देखिए उस दौरान, उस 5 घंटे में इस अजगर के साथ लोगों ने क्या कुछ किया। हमारे साथ अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, 5 घंटे तक इस अजगर के साथ लोग इस तरीके से खिलवाड़ करते रहे, क्या वन विभाग को इसकी खबर नहीं थी? देखिए प्रत्युष, मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरी वारदात हुई है, ये जो घटना हुई है, वो गोरखपुर देवरिया बाईपास की है, जहां पर कुशमी जंगल है एक इलाका और उसी के बगल में कुशमी जंगल बाजार है। यहाँ के कुछ लोग कुशमी जंगल में गए थे लकड़ियों को लेने के लिए और वहीं पर उनकी नजर इस अजगर पड़ी थी और बाद में इस अजगर को लेकर वो लोग रोड पर आ गए, जहां पर ये पूरा तमाशा देखने को मिला है। सबसे अहम बात यह है कि लगातार ग्रामीणों का यह कहना है कि कई बार जो वहां के वन अधिकारी हैं उनको इस बारे में सूचना दी गई कि यहाँ पर एक बड़ा अजगर आ गया है जिसकी लंबाई तकरीबन 18 फीट के आसपास स्थानीय ग्रामीणों का दावा है। लेकिन फिलहाल वन विभाग का कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा था। 5 घंटे तक ये पूरा तमाशा चलता है और उसके बाद जो अजगर है वो कुशमी जंगल की तरफ भाग गया है। फिलहाल झाड़ियों में रिश्तो किया है, लेकिन वहां पर अभी भी स्थानीय लोगों की बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। चलिए, शुक्रिया अशोक इस पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ इस वक्त पूर्व वन संरक्षक अधिकारी रामलखन सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रामलखन सिंह जी, लोग इस तरीके से अजगर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, 5 घंटे तक इस तरीके से सड़क पर तमाशा चलता रहा, क्या वन विभाग की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इस अजगर को वहां से निकाल कर ले जाता? देखिए, जैसा आपके प्रतिनिधि ने बताया कि जंगल में वो अजगर रह रहा था जी, वहां से स्थानीय लोग जो लकड़ी बीनने गए थे उसे ले आए बाहर। मैं आपके माध्यम से सभी नागरिकों को ये अवगत कराना चाहता हूं कि ये गैर कानूनी कार्य है। प्राकृतिक रूप से जंगल में अपना जीवन बिता रहे अजगर को उसके प्राकृत वास से अलग अलग हटाकर बाहर सड़क पे लाना गैर कानूनी कार्य है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वन्य जीवों को प्राकृतिक जीवन जीने का संवैधानिक अधिकार हमारे देश में मिला हुआ है। अजगर प्रथम श्रेणी का संकटापन्न वन्य जीव है, अर्थात इसको किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना दंडनीय अपराध है। 6 महीने की सजा। रामलखन जी, लोग जंगल के अंदर से इस अजगर को खींचकर बाहर लाए और हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि कुछ फेंसिंग वायर वगैरह वहां लगी हुई है, यानी कि एक बाड़ा भी बना हुआ है। यानी कि जंगल के इलाके के अंदर घुसकर लोग एक अजगर को खींचकर बाहर लाते हैं। तो सवाल है कि फिर वन विभाग क्या कर रहा होता है? देखिए, मैं पुनः आपको अवगत कराऊंगा कि वन विभाग का बड़ा सीमित स्टाफ है, उनको पहुंचना चाहिए, लेकिन सामान्यतः वो सिविलियन एरिया में तैनात नहीं होते हैं।
जी। पुलिस विभाग को भी वन विभाग के समकक्ष ही वन्य जीवों को संरक्षण देने का अधिकार प्राप्त है। अतः जिन क्षेत्रों में वन कर्मचारी नहीं तैनात है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहाँ क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों को भी, कर्मचारियों को भी बताया जाना चाहिए जी। वो भी वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों की भांति बहुत बहुत शुक्रिया राम लखन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम लखन सिंह जी पूर्व वन संरक्षक अधिकारी, इनका कहना है कि वन विभाग के साथ साथ स्थानीय प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सबसे बड़ी बात कि लोगों को भी समझना होगा कि